एम्स जोधपुर, यहाँ से एक बड़ा खुलासा आया है। गरीबों से 1 से 1.5 लाख रुपए वसूले गए हैं और एक वीआईपी मरीज को फ्री सर्जरी दी गई है। आखिर ये एम्स है या फिर वीआईपी अस्पताल है, जहाँ गरीब मरीज लाइन में धक्के खा रहे हैं और वीआईपी को फ्री में इलाज मिल रहा है। आज जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ मेडिकल सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज जोधपुर एम्स पर हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, गरीब मरीजों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, वो सच सामने लाएगा। जैसे एम्स को देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद अस्पताल माना जाता है, वहां पर अगर गरीब को कहा जाए कि फ्री सर्जरी बंद हो चुकी है, 1.5 लाख रुपए जमा करा दो, तो आम आदमी कहां जाएगा। मामला है एम्स जोधपुर के ऑर्थोपेडिक विभाग का, जहां पर घुटने की सर्जरी जो सरकारी योजनाओं में फ्री होनी चाहिए, प्रैक्टिकली बंद कर दी गई है। और क्यों? क्योंकि इम्प्लांट्स का रेट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। अब जरा आंकड़े सुन लीजिए आप। 2023-24 में 509 सर्जरी हुई, फ्री मिली सिर्फ 4। 2024-25 में करीबन 659 सर्जरी हुई, जिसमें से केवल 3 फ्री हुई। अब 25-26 में 711 सर्जरी हुई, जिसमें फ्री सिर्फ 1। मतलब 3 साल में सिर्फ 8 लोगों को फ्री इलाज हुआ है, 8 लोगों की फ्री सर्जरी हुई है। बाकी सब ने 1 से 1.5 लाख रुपए देकर अपनी जेब ढीली की है। अब सवाल बनता है या नहीं दोस्तों, यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहां गरीब मरीज पैसे भर रहे हैं, वहां एक वीआईपी मरीज को फ्री में सर्जरी हुई है। अब सवाल उठेगा, जब सिस्टम टूटा हुआ था तो वीआईपी को छूट क्यों मिली? क्या अलग नियम है? क्या एम्स में भी वीआईपी कल्चर चल रहा है? यही सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि चलो आयुष्मान भारत होगा, सरकारी योजना होगी, लेकिन चौंकिए मत, वो भी कहीं काम नहीं आई। और बताया जा रहा है कि अमृत फार्मेसी से इम्प्लांट सप्लाई भी बंद है। मतलब मरीज क्या करे, बाहर मार्केट जाओ, महंगे इम्प्लांट खरीदो और लाखों भरो। अब सरकारी अस्पताल में बाजार वाला जो खर्च देना पड़ेगा, तो गरीब किस भरोसे जिएंगे? जरा एक गरीब मरीज की हालत सोचिए। एक किसान, एक मजदूर, घुटने खराब है, डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी भी जरूरी है और वो सोचता है कि सरकारी स्कीम से फ्री में इलाज हो जाएगा। लेकिन जवाब क्या मिलता है कि 1 लाख 1.5 लाख लाओ। ये सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, ये संवेदनहीनता भी है। और यहाँ से मामला सिर्फ एम्स का नहीं, सीधा पॉलिसी और सिस्टम पर आता है। 3 साल से रेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? कौन जिम्मेदार है? एम्स प्रशासन कहां पर है? स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है? नीति आयोग या कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा मंत्री कर क्या रहे हैं वो लोग? वीआईपी को फ्री मिल सकता है तो आम आदमी को पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? और यही सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही वो जगह है जहां राजनीति शुरू होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ इलाज नहीं, राजनीति की जवाबदेही भी है। सरकार गरीबों के नाम पर योजनाएं गिनाती है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? एम्स जैसा संस्थान अगर गरीब से पैसा ले तो फिर वेलफेयर मॉडल कहां जाएगा? यही मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी है या सप्लाई, खरीद और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है? क्योंकि जहां करोड़ों के मेडिकल टेंडर होते हैं, वहां सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, एम्स में गरीब को इलाज नहीं, बिल मिल रहा है। सरकारी योजना नहीं, निराशा मिल रही है और वीआईपी को छूट मिल रही है। अब सवाल और बड़ा होता है कि अगर एम्स में गरीब परेशान है तो देश के बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा? सोचिए, ये सिर्फ जोधपुर की खबर नहीं, पूरे हेल्थ सिस्टम का एक सबसे बड़ा सच्चा आईना है। अब आप बताइए, क्या इस मामले में जांच होनी चाहिए? जिम्मेदार कौन है और कौन कार्रवाई करेगा? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।